अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 2 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है। उनके नजरिए, उनके मंशूर मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आज़ादी और उनके मैंडेट का मामला है। और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार से मुतालिक अब ये राय तक़वियत पकड़ती जा रही है। मजीद शिद्दत के साथ इसके ऊपर एहसास उभर रहा है कि जैसे बांदर ने बॉम्ब को लात मार दी है और अब छुपता फिर रहा है एक और बांदर के पीछे। यह मुख्तसर तज्जिया नहीं है, यह इस वक्त के हालात की बदरजाए अतम अक्कासी है। शाहराए दस्तूर की अगर बात की जाए तो 2 संगे मरमरी बिल्डिंग्स के दरमियान इस वक्त कैदी नंबर 804 का राज है। कैदी नंबर 804 के टाइगर्स उनके हक में जोरदार नारे लगा रहे हैं। शाहराए दस्तूर के ऊपर इस वक्त खौफ के साए हैं। शहर इक़्तिदार में इस वक्त चहमगोइयां हो रही हैं। समझ में नहीं आके दे रही कि आखिर होने क्या जा रहा है। और वो तमाम लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी तो वो इस्लामाबाद आएंगे, अब मुबैना तौर के ऊपर यह कयास आ रही मजीद तकवीयत पकड़ चुकी है कि उनकी बड़े भाई से मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई है और वो सीधा इस्लामाबाद आने लगे हैं। देखें, मामला नोटिफिकेशन पर अटका तो क्यों अटका, क्या ये अटकना चाहिए था, नहीं अटकना चाहिए था, ये सब हो चुका। लेकिन याद रखिएगा, जब शीशा एक मर्तबा बीच में से दराड़ के साथ टूटता है तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, चाहे कौन सी भी अल्फी इस्तेमाल क्यों ना कर ली जाए। तो उसकी डिटेल्स फिर सोहराब बरकत के केस के अंदर आज सुनवाई हो रही है, उसकी डिटेल्स, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, वेरी इंपॉर्टेंटली। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आपको इस मुल्क में एहतजाज करना है तो आपके पास वाहिद एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको दे दिया है। और वो रास्ता यह है कि आपने मेहरबानी करनी है, साइड में बैठना है और करके चुप करके लेट जाना है। डन, इनकलाब गॉन, सब कुछ चुप, जो आप कहेंगे वो हो चुका है। आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करने से पहले आपको यह मैं बता दूं कि आज मैं मैराथन कर रहा हूं। हो सकता है कि रात गए तक, जब तक ये धरना या जब तक ये एहतजाज जारी है, ये व्लॉग्स होते रहे और घंटे 2 घंटे के बाद, तो इसलिए आपने अपडेटेड रहना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो क्यास की सिचुएशन है उसमें मुस्तनद खबर का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो आपको मिल रहा है इंतहाई मुस्तनद जराए के साथ मिल रहा है। फिर यहां पर एक अनाउंसमेंट करूंगा, अगला जो व्लॉग होगा, इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा, मेरी कोशिश होगी तकरीबन कोई 3:30-4 बजे के दरमियान में वो शेयर करूं। वो मैं लंदन से इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आ रहा हूं। इस वाले व्लॉग में देनी थी, लेकिन अभी क्योंकि लेटेस्ट आ चुकी हैं तो इसको रोक रहा हूं मैं। अगले व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वहां क्या कयामत बापा कर दी गई है। जनाब, इस वक्त जो है अडियाला जेल जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं, कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं, जबकि शाहराए दस्तूर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वकला तमाम तरफ फस्ताई हरबों और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी के बावजूद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने की भी कुछ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, दफा 144 नाफिज है। तहरीक इंसाफ थोड़ी देर बाद हाई कोर्ट के सामने बाकायदा एहतजाज करने जा रही है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त एहतजाज जारी है, अभी की अपडेट दे रहा हूं, एहतजाज जारी है। ये बीच में मुझे कमेंट्स आ रही हैं कि एहतजाज जारी है। अडियाला रोड पर मजीद 5 पुलिस नाके कायम कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अडियाला रोड के ऊपर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, मुख्तलिफ शहरों से पीटीआई कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। जबकि इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनिवर्सिटी कैंपस पेशावर के सदर का वीडियो पैगाम में यह कहना है कि आज पेशावर मोटरवे बंद होगा, इमरान खान से बहनों की मुलाकात तक यह एहतजाज जारी रहेगा। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि खान साहब की बहनों से मुलाकात करा दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि बहनों से, लेकिन आज मुलाकात का रास्ता मुझे ऐसा लगता है कि निकल आएगा। ये मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था कि मंगल वाले दिन जो है इसे एहतजाज के डर खौफ से मुलाकात हो जाएगी। उस वक्त तक हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन वाला मामला भी हो जाए, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको कि फॉल आउट्स आएंगे। अब पहली विकेट जो मेरे नजरिए के मुताबिक या मेरी अप्रोच के मुताबिक गिरने जा रही है
وہ دو بڑی شخصیات ہوں گی، ان میں ایک جو ہے وہ خزانہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری جو ہے وہ معاون ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاون خصوصی، دیکھتے ہیں کہ کس کی پہلے گرتی ہے. جناب معاملہ جو ہے وہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اوپر بعض ممالک کے سفراء بھی مختلف زاویوں سے جائزہ لے رہے ہیں. ادھر پینٹاگن کے اندر میٹنگز کی مبینہ اطلاعات ہیں. دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس ڈگر جا کر رکتا ہے. بہرحال وہ جو انیشیشن پوائنٹ ہوتا ہے بگننگ آف دا اینڈ کا، وہ ہو چکا ہے سٹارٹ. جناب پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج سرینا چوک جانے والا راستہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کا 9 بعد مشترکہ اجلاس آج شروع ہو چکا ہے. تھوڑی دیر پہلے اہم قوانین کی منظوری دی جانے کی نوید ہے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا 15 نکاتی ایجنڈا صبح جاری کر دیا گیا تھا. ادھر احمد خان نیازی صاحب کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں سوابی انٹرچینج کے مقام پر دھرنا ہوگا. جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ہمارا دھرنا جاری رہے گا، یہ احمد خان نیازی صاحب نے واضح پیغام دیا ہے. جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. بختر بند گاڑیاں اور قیدی وینز پہنچا دی گئی ہیں. پی ٹی آئی کا احتجاج جاری ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں نواز شریف چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ تاثر غلط ہے. نواز شریف نے کبھی چیف آف ڈیفنس فورسز کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کیا. بھائی آپ کو یہ وضاحت کیوں دینی پڑ رہی ہے جب آپ کے کلین کے لوگ ابصار عالم، آسما شیرازی، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہ تاثر قائم کر رہے ہیں، کامران شاہد صاحب، کہ سب اچھا نہیں ہے، کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. جب بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے، میں بی بی سی کی ابھی کٹنگ دیکھ رہا تھا کہ کچھ اچھا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ غلط چل رہا ہے، تو اس وقت آپ یہ تاثر قائم کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ تاثر غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہیں کوئی ڈیبیٹ ہے. آپ یہ ڈیبیٹ انیشیٹ کر کے ہی کنفیوژن کو کریٹ کر رہے ہیں، اور خود حکومتی حلقوں نے کنفیوژن کریٹ کی ہے. تو اس کے نتائج پتہ نہیں کیا ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا. لیکن جس بیس لیس قسم کی بلڈنگ کے سائے تلے آپ کھڑے تھے، وہ دھڑام سے گرنے میں زیادہ دیر نہیں لگنی، کیونکہ حرکتیں آپ کی ایسی ہیں اس حکومت کی. جناب آئی جی اسلام آباد بھی ہائی کورٹ کے باہر تھوڑی دیر پہلے پہنچے. تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ ہے جی اڈیالہ جیل روڈ پر. لیٹسٹ آ رہی ہے، اڈیالہ جیل روڈ کے اوپر اضافی 5 ناکے قائم کر دیے گئے ہیں. 5 اضافی ناکے قائم کر دیے گئے ہیں. اڈیالہ جیل کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے. داہگل ناکہ، گیٹ 1، گیٹ 5، فیکٹری ناکہ اور گورکھپور پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے لیے 700 سے زائد پولیس کا اہلکار اور افسران ان کو بھی تعینات کر دیا گیا. اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کیے بغیر اسلام آباد روانہ ہوئے. اچھا جی، میں تھوڑی دیر پہلے وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چودھری صاحب کا کامنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں دفعہ 144 کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ سرکاری وسائل کے ساتھ آپ سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے. امید کرتے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سرکاری وسائل کا استعمال نہیں کریں گے. آپ کون سا سرکاری وسائل کا استعمال نہیں کر رہے بھائی؟ اگر سرکاری مشینری یا پولیس استعمال کی گئی تو کارروائی بھی ہوگی اور کرمنل کیسز بھی بنائے جائیں گے. پھر کہتے ہیں ہم عمران خان کے بیٹوں کو 24 گھنٹوں میں ویزا دیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں کہاں گڑبڑ چل رہی ہے. میں لندن سے خبر لانے جا رہا ہوں، آپ کے لیے فکر نہ کریں. میں تھوڑی دیر میں آپ کو اگلے ولاگ کے اندر اپڈیٹ دیتا ہوں کہ دھماکہ کہاں ہوا ہے. اصل میں یہ جو بہت ساری چیزوں سے پردہ ڈال رہے ہیں نا، میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. عمران خان سے ملاقات کرنا آپ کا استحقاق نہیں ہے. آپ ہائی کورٹ آئیں اور اڈیالہ جیل جائیں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی. اچھا اب میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. لیٹسٹ ہے، اٹ از آلسو ویری لیٹسٹ. دیکھیں میراتھن کرنے لگا ہوں، ایک چیز آپ کو ٹو دا پوائنٹ اور اپڈیٹڈ دوں گا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج کے احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے. آج والے اس احتجاج کے اندر سہیل آفریدی صاحب شرکت نہیں کر رہے. وہ پشاور میں ہیں، وہ جمعرات والے احتجاج میں شرکت کریں گے. آج بہنوں کی ملاقات کا معاملہ ہے. آج کے احتجاج کو احمد خان نیازی اور پاکستان تحریک انصاف کے باقی ایم پی ایز اور ایم این ایز لیڈ کر رہے ہیں. اٹ شوڈ بی نوٹڈ، اٹس ٹو بی نوٹڈ میلارڈ. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج کسی احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے. جمعرات کو اڈیالہ پہنچیں گے. مشترکہ پارلیمانی اجلاس پاکستان تحریک انصاف کا آج ہوا ہے. اجلاس میں اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ نے شرکت کی ہے. اجلاس میں مشترکہ پارلیمانی اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا گیا ہے. اجلاس میں ہائی کورٹ کے باہر اور اڈیالہ احتجاج پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. اراکین سے احتجاج کی حکمت عملی کے بارے میں رائے لی گئی. پاکستان تحریک انصاف آج اجلاس کے دوران احتجاج کرنے پر غور کر رہی ہے. اجلاس کے بعد اراکین اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے لیے جائیں گے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا میں کچھ مزید چیزیں شیئر کرتا ہوں. شعیب گھمن نامی ایک وکیل نے، بریکنگ آ رہی ہے جی. شعیب گھمن نامی ایک وکیل نے صدر مملکت، اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے ایک اور سرکاری عہدیدار یعنی نمبر 1 اسپیکر، چیئرمین سینٹ، وزیر دفاع یعنی خواجہ آصف صاحب، وزیر قانون،
आजम नजीर तारड़ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दिया। इट इज ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि शुएब घुम्मन नामी एक अदद वकील साहब ने सदर मुमलिकत, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, एक अदद बड़े नंबर 1 सरकारी ओहदेदार, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वजीर दिफा और वजीर कानून के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के तहत आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह को कायम मकाम सदर मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। चीजें बिल्कुल रोल बैक की पोजीशन में नजर आती हैं, पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये अलग चीज है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको और शेयर कर रहा हूं। फखरुर रहमान साहब का एक ट्वीट है, वो कहते हैं कि ऑल व्हाट वाज एग्रीड इन व्हाइट हाउस जून लंच डील मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप विद एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज नाउ ऑन होल्ड। जो कुछ एक लंच के ऊपर मुलाकात में, आपको याद होगा जून के अंदर एक लंच हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस मुलाकात के अंदर जो तय हुआ था उसको होल्ड पर रख दिया गया। The Afghan regime change, deployment of troops in Gaza, nuclear assets under CENTCOM command, कुछ चीजें बहुत तब्दीली की तरफ जा रही हैं। ये फखरुर रहमान साहब का ट्वीट है, ये कल से ये वाली बात कर रहे हैं जी। कुछ वायरल बयानात शामिल करूंगा, बल्कि उससे पहले एक स्टोरी सोहराब बरकत से मुतालिक। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने सहाफी सोहराब बरकत के केस को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक चैलेंजिंग केस तस्लीम कर लिया है जी। siyaasat.pk की यह स्टोरी है। तफसीलात मौसूल होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने तस्दीक की है कि इस मामले को इज़हार राय की आज़ादी के खुसूसी नुमाइंदे के साथ मजीद जायजे के लिए शेयर किया जाएगा। सोहराब का मामला ज़ेर गौर है और हमें किसी भी ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह किया जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एक नौजवान लड़का है, आज जो उसके केस की हेयरिंग हुई है उसके अंदर भी हमें लेतो लाल से काम लिया गया। हो सकता है कि आज उनका रिमांड खत्म करके जुडिशल कर दिया जाए, जितना प्रेशर है, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं इससे इमेज पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो। एक नौजवान सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है, सीधी सीधी बात करता है, उसका अपना एक व्यू पॉइंट है, ओपिनियन है, और पूरा मुल्क उसके हक में बोल रहा है। इसी तरह आगा शेख सरवर हो गया, एक तीसरा बच्चा भी है। इन सब के साथ जो कुछ हो रहा है इंतहाई अफसोसनाक है जनाब। ये शफी जान साहब कहते हैं फैसल वाडा ने कहा था किसी का बाप भी माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं रोक सकता, तो इमरान खान ने रोक कर दिखाया। फैसल वाडा ने कहा था अटक पुल का क्रॉस करके दिखाया, तो वो भी हमने क्रॉस करके दिखाया। तो ऐसे वज़ीर आज़म जिसकी कोई सुनता ना हो उसके साथ बात कौन करेगा। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं एक सीनियर वफाकी वजीर के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बल्ली चढ़ाने का वक्त हुआ जाता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया जनाब। अच्छा, कामरान शाहिद के शो में जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं कि फौज तो बहुत स्ट्रांग है, आप टेंशन ना लें। नियाजी साहब, ये कामरान शाहिद ने कहा। आगे से उन्होंने कहा मैं शांत देख चुका हूं मेरे बच्चे, आप अभी बहुत छोटी उम्र के हो, मैं 5वीं मरतबा ये शांत देख रहा हूं। मैंने शांत अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ के दौर में देखा है, तो वो जो कहना चाह रहे थे वो आप समझ जाएं जनाब। इसके अलावा जो है हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि ये तय हो चुका है कि इमरान खान की किसी सियासी शख्सियत से मुलाकात नहीं कराई जाएगी, मतलब बहनों से शायद हो जाए या वकला से, सुहेल आफरीदी से नहीं होगी। अपडेट करता रहूंगा, अगला व्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।